श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा जो खगड़िया बिहार में चल रही है वो चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताएं। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी तो इस छोटी सी वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं पहले जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दिशा दिखाने वाला सही है तो आपको सही दिशा दिखा रहा है। तो एक छोटा सा दिया भी सूरज की रोशनी जैसा प्रकाश कर देता अगर सही है तो। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माता पिता, शिक्षक और सद्गुरु ऐसे होते जो हमारे मार्ग को सही दिशा में निश्चित करते हैं। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो आपके जन्म के शुरू में भी और जन्म के बाद में भी, प्रारंभ में और अंत में भी जो आपका साथ देने वाला है वो त्रिकालदर्शी केवल मेरा शिव है। उसके सिवा दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं है। बढ़ते चौथे जानकारी की ओर। प्रेमलता जी मुंगेर से पत्र लिखी। वो गरीब परिवार से हैं। उनके 3 बच्चे हैं। उनका पोषण वो सिलाई करके करती। उनके पति का दिमागी हालत ठीक नहीं होने के कारण घर वाले उनको और उनके बच्चे को गलत शब्द बोलते हुए घर से निकाल दिया। उनकी बेटी भगवान शंकर की भजन गाती, स्मरण करती, मंदिर जाती। वो किराए के मकान में रहते थे। 2020 में उनकी मौसी ने कथा सुनने को कहा और 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर वो आगे लिखती हैं, 1 लोटा जल से सारी समस्याएं मिट जाती। ये हमने सुना भी, देखा भी और करके किया भी। उन्होंने पशुपति व्रत किया। उनका बेटा कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दे चुका पर नहीं हुआ। 2021 में उनका बेटा कहा, मैं आखिरी बार एग्ज़ाम दे रहा हूँ, अब नहीं दूंगा। बाबा कृपा से उनका बेटा का इंडियन नेवी में जॉब लग गया। उनकी बेटी का 2023 में अमीन के पद पर जॉब लग गया। वो बाबा को कथा पंडाल में प्रणाम करने आई। बढ़ते 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप विश्वास पूर्ण करना। ऐसा नहीं कि आप थोड़े दिन शंकर जी पर विश्वास करके शिवालय चले गए, फिर थोड़े दिन गणेश जी के मंदिर चले गए, फिर थोड़े दिन हम हनुमान जी के मंदिर चल गए। देवी देवता के मंदिर जाते जाते हम मंदिर जाना बंद कर दिए, फिर दूसरे धर्म के जगह पर जाना प्रारंभ कर दिए, फिर वहाँ जाना बंद कर दिए, फिर ना जाने कहाँ कहाँ भूत प्रेत आदि आदि की जगह में जाने लगे। फिर हमने वहाँ भी जाना बंद कर दिया, फिर ना जाने कौन कौन से तंत्र मंत्र में फंस गए। वहाँ से निकले तो हम ढोंग प्रपंच में फंस गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपका भरोसा पक्का है, विश्वास पक्का है, शंकर जी को अपना मानते हैं तो आप कहीं चोट नहीं खाएंगे, आगे बढ़ते हुए मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बढ़ते 6ठी जानकारी की ओर। गीता देवी जी पत्र लेके आई। उनकी भाभी ने पशुपति व्रत करने को कहा। उन्होंने 2 बार किया पर कोई फल नहीं मिला। फिर तीसरी बार पूरे भरोसे के साथ किया। उनके 2 बेटे हैं, कार्य नहीं करते, घर में बैठे रहते, एग्ज़ाम में पास नहीं हो पा रहे थे। बाबा की कृपा से दोनों की सरकारी नौकरी लग गई। बढ़ते 7वीं जानकारी की ओर। सुषमा जी पत्र लिखी। उनकी बेटी 5 साल से कंपटीशन एग्ज़ाम दे रही थी पर 1 या 2 नंबर से रह जाती थी। उनकी बेटी 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ की और आधा घंटा शिव महापुराण की कथा भी सुन लेती थी। फिर उनकी बेटी का विश्वास जाग गया। फिर खुद बोली, इस बार मैं पक्का सिलेक्ट होंगी, मुझे शिव पर पूरा विश्वास है। वो पशुपति व्रत भी की और एग्ज़ाम के दिन बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव जी पर चिपका कर एग्ज़ाम देने गई। उनका जॉब लग गया। बढ़ते हैं 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब पति पत्नी का विश्वास एक दूसरे से समाप्त हो जाता तो दोनों अदालत में जाकर तलाक के लिए एप्लीकेशन दे देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, पति पत्नी पर विश्वास रखते और पत्नी पति पर विश्वास रखते हैं तो ये विवाह 1 जन्म नहीं 7 जन्म तक चल जाता है। बढ़ते 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अभिमान अहंकार व्यक्ति को बर्बाद की ओर ले जाता है। बढ़ते 10वीं जानकारी की ओर।
ममता जी 3 सालों से बहुत बीमार थी। डॉक्टर ने चेक कराया पर कभी बीपी हाई रहता, कभी शुगर हाई रहता, कभी थायराइड, कभी गठिया की बीमारी बता देते। 3 साल से दवाई खा रही थी पर कोई भी आराम नहीं मिला। उन्होंने किसी को मंदिर जाते देखा तो पता चला शिवलिंग में जल चढ़ाकर उसका आचमन करने से रोग मुक्त हो जाता है। तो वो भी नियम से शिव जी पर जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर आचमन करना शुरू की। उनकी सभी बीमारी की दवा बंद हो गई, वो पूरी तरह से ठीक हो गए और वो स्वस्थ है। बढ़ते 11वीं जानकारी की ओर गुरुजी ने 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर कोबेश्वर धाम में चलेगा, जिसमें शिव दीक्षा, गुरु दीक्षा का क्रम चलेगा और 2 घंटे शिव गुरु प्रवचन सुनने को मिलेगा। 3 दिन तक रोज दोपहर के 1 बजे से 3 बजे तक इस गुरु शिव प्रवचन का लाभ आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। बढ़ते 12वीं जानकारी की ओर रचना जी ने पत्र लिखा। वो पटना से कथा सुनने आई। उनके पति को 2010 से मुंह में जीभ में तकलीफ हो गई थी। इसका इलाज चलते चलते 2022 हो गया। 12 साल हो गए पर कोई आराम नहीं मिला। डॉक्टर ने कहा ये बहुत मुश्किल से ठीक होने वाला रोग है। फिर मोबाइल में छोटी सी क्लिप आ गई। फिर उन्होंने यूट्यूब में सर्च करके कथा सुनी। वो 1 लोटा जल बेलपत्र चढ़ाकर पति को खिलाना प्रारंभ की। बाबा की कृपा से सारी दवाइयाँ बंद हो गई। उनके पति पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। बढ़ते 13वीं जानकारी की ओर अजय केसरी 25 वर्ष से साइनेक्स की बीमारी थी। 10-10 रुमाल गीले हो जाते थे। धूल में वो जा नहीं सकते थे, हवा में बैठ नहीं सकते थे, चावल नहीं खा सकते थे, ठंडा पानी वो नहीं पी सकते थे। फिर वो शिव जी पर जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ किए और उसका आचमन करना शुरू किया। बाबा की कृपा से उनका साइनेक्स ठीक हो गया। बढ़ते 14वीं जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा सभी के शरीर में शिवलिंग है। ये बात बोलो तो सभी हंसते हैं। आप डॉक्टर के पास जाएं और सर के नीचे जहाँ रीढ़ की हड्डी जुड़ती है वहाँ एक भाग होता जो मेंडुला है। वही मेंडुला के रूप में शिवलिंग है जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर है। और शरीर का हर अंग का ऑपरेशन हो सकता पर मेंडुला का ऑपरेशन नहीं हो सकता। बढ़ते 15वीं जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा शंकर का नाम में औषधि है, शंकर के मंत्र में औषधि है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में औषधि का कार्य करता है। अब आप जब भी किसी बीमार व्यक्ति को देखने के लिए जाएं तो उसे देखते हुए शिव जी का स्मरण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार जाप करें। अगली बार देखने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ठीक हो जाएगा। ये थी आज की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।